नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ खौफनाक और डरावनी कहानी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम श्रुति है और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सब मेरे मामा जय प्रताप सिंह तोमार के साथ हुआ था। ये सब उस टाइम की बात है जब मेरे मामा इंदौर में नौकरी किया करते थे। गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले वो एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करते थे। उनका एक फ्रेंड था जो उन्हीं के साथ वहाँ काम किया करता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब उनकी जॉब को 2 साल ही हुए थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। मेरे मामा बताते हैं कि वो दोनों दोस्त कम और भाई ज़्यादा थे। मामा ने बताया कि हर रोज़ की तरह वो ऑफिस गए और ऑफिस पहुंचे तो उनका दोस्त, जिसका नाम निखिल था, उसने मामा जी से बोला, यार तू कभी मेरे साथ मेरे घर नहीं चलता, लेकिन इस बार तो तुझे चलना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी है। उन दिनों नाना जी की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी और मेरे मामा एक ही बेटे हैं मेरे नाना के, इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसलिए उनको नाना के साथ ही रुकना पड़ा। पर मेरे मामा ने निखिल को बोला कि भाई मैं तेरे साथ अभी तो नहीं चल सकता, पर बाद में ज़रूर आऊँगा। वो थोड़ा नाराज़ तो हुआ, लेकिन उनके बहुत बोलने के बाद वो मान गए। फिर क्या था, देखते ही देखते 1 साल बीत गया, पर मामा जी उनके घर किसी न किसी वजह से नहीं जा पाए। इसी बीच मामा के दोस्त ने भी ऑफिस छोड़ दिया था क्योंकि बताते हैं कि उनका एक लड़का हो गया था। मामा ने निखिल के जाने के बाद बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर उसका नंबर हमेशा बंद मिलता था। इंदौर में मामा का दोस्त जहां रहता था, मामा उस जगह भी गए तो उनके एक रूममेट से उनके घर का एड्रेस मिल गया और मामा ने उनके घर जाने का फैसला किया। मामा निकल पड़े मध्य प्रदेश के एक गांव की तरफ जिसका नाम बिठुरवाड़ था। मामा को उस जगह पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जिस जगह बस ने उनको उतारा था वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान था। आसपास मामा के अलावा कोई नहीं था। थोड़ा चलने पर मामा को एक आदमी मिला। उसको देखकर उनकी जान में जान आई। मामा उस आदमी की तरफ जा रहे थे, पर पास जाते जाते उनको पता नहीं बहुत डर सा लग रहा था। पास जाने पर उन्होंने देखा कि ये तो उनका दोस्त निखिल है। मामा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने उससे पूछा, अरे निखिल, तू यहां कैसे? तो निखिल ने बताया कि तेरे आने की खबर मुझे रवि ने दे दी थी। रवि उसका रूममेट था जिससे मामा ने उसका एड्रेस लिया था। फिर निखिल ने बोला, चलो घर चलते हैं। मामा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मामा ने पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं रात की बस से आ रहा हूं? फिर निखिल ने बात काटते हुए कहा, ये सब छोड़, तू अपने बारे में बता, क्या हाल है तेरे? और बातों बातों में मामा पूछना भूल गए कि निखिल वहां कैसे आ गया था। कुछ दूर जाने पर मामा बोले कि यार मुझे तो बहुत भूख लगी है,
अभी तेरा घर और कितनी दूर है? कोई छोटा रास्ता नहीं है क्या? तो निखिल ने कहा, छोटा रास्ता है तो सही, लेकिन वो कच्चा रास्ता है जो खेतों के बीच से जाता है और वो बहुत खतरनाक है। मामा बोले कि यार तू कैसी बातें करता है, डरावना कुछ नहीं होता। और मामा जिद पर अड़ गए उसी रास्ते से जाने के लिए, और आखिर में वो दोनों उसी कच्चे रास्ते से जाने लगे। लेकिन वहां से जाते हुए मामा को बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को बार बार देख रहे थे, पर उनको उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब उनको उसका चेहरा दिख तो रहा था, लेकिन उनके दिमाग में उसके चेहरे की तस्वीर नहीं बन पा रही थी। अभी वो दोनों चल ही रहे थे कि तभी मामा को लगा कि उनके साथ कोई और भी चल रहा है। तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन फिर अचानक से चलते चलते निखिल ने भी बोलना बंद कर दिया। वो ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई जिंदा लाश चल रही हो, और अब साफ साफ सुनाई देने लगा था कि कोई और भी उनके साथ साथ चल रहा है। तभी एक बहुत बड़े पेड़ के सामने पहुंचकर मामा का दोस्त गायब हो गया। तभी मामा ने देखा कि उनके सामने पेड़ पर एक औरत बैठी हुई है। वो देखकर तो मामा बहुत ही ज्यादा डर गए। डर के मारे वहीं जम गए, और पलक झपकते ही वो औरत पेड़ से उतरकर मामा के सामने आकर खड़ी हो गई। और अब उसके हाथ में एक बच्चा भी था, लेकिन उस बच्चे का सर नहीं था। ये देखकर मामा वहीं बेहोश हो गए। कुछ टाइम बाद जब मामा को होश आया तो उनका वो दोस्त उनके सामने ही खड़ा था। दोस्त को अपने सामने देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कहां चले गए थे? मैंने उस पेड़ पर एक औरत को देखा जिसने अपने हाथ में एक बच्चा लिया हुआ था। मामा बहुत थके हुए थे और बहुत डरे भी हुए थे। फिर मामा के दोस्त ने उनकी बात को काटते हुए कहा, वो सब छोड़ो, तुम इतने लंबे सफर से आए हो तो तुम थक गए होंगे, चलो घर चलते हैं। मामा को पता नहीं क्या हो गया था, वो भी उनके साथ ही चल दिए। लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने पर मामा को लगने लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। लेकिन इस बार मामा उस औरत को साफ साफ देख पा रहे थे। वो निखिल के साथ साथ ही चल रही थी। उसने अपना पल्लू अपने सर पर डाला हुआ था, इसलिए उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। मामा में अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। वो बस चुपचाप चले जा रहे थे, मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे। कुछ दूर जाने पर मामा ने देखा कि जो बच्चा उस औरत के हाथ में था वो अब उनके दोस्त के कंधे पर बैठा हुआ था। ये देखकर तो उनके दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। मामा मन ही मन सोच रहे थे, आज तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, आज पक्का मारा जाऊंगा। हजारों ख्याल एक साथ उनके दिमाग में आ रहे थे। वो अपने मरने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि जो बच्चा उनके दोस्त के कंधे पर बैठा था अब उसके हाथ नीचे लटक रहे हैं, इतने लंबे कि वो जमीन तक पहुंच रहे थे। मामा ने हिम्मत करते हुए ऊपर उसके चेहरे की तरफ देखा तो देखा कि उसका सर कटा हुआ नहीं था,
बल्कि वो गर्दन से पीछे की ओर लटका हुआ था। मामा बस बेहोश ही होने वाले थे कि वो चिल्लाने लगे, निखिल देख तेरे कंधे पर कौन बैठा है। लेकिन तभी मामा ने देखा कि निखिल का तो कोई चेहरा ही नहीं है। मामा उसी वक्त वहां से भागे और तब तक भागते रहे जब तक उनको लाइट नहीं दिखाई दी। भागते हुए उनको लग रहा था कि कोई उनके साथ भाग रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मामा भागते भागते एक गांव की तरफ आ गए। कुछ लोगों के पास आकर पहुंच गए। उनके पास पहुंचते ही मामा बेहोश हो गए। सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि निखिल, उसकी वाइफ और उनका 2 महीने का बच्चा मर गए हैं। मामा ने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक दिन उनका बच्चा बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि उसको शहर के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वो लोग खेतों के रास्ते से जा रहे थे ताकि जल्दी जल्दी पहुंच जाए। पर वहां से जाते हुए एक बिजली का खंभा टूटा और बिजली का तार उन पर गिर पड़ा और उन तीनों की वहीं मौत हो गई। ये सुनने के बाद मामा पूरे के पूरे ठंडे पड़ गए और फूट फूट कर रोने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमें अपनी कहानी इंस्टा या ईमेल्स के द्वारा भेज सकते हैं।